everyone. In this video we are going to study second part of chapter 3 metals and non-metals of class 8 science. In first part we have studied about the physical properties of metals and non-metals. So let's begin with the chemical properties of metals. What chemical properties are? So chemical properties क्या होती हैं? तो chemical properties वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक मेटल किसी केमिकल रिएक्शन के पीरियड में शो करता है। ऑलराइट, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जब दो सब्सटेंसेस या दो मेटल्स या वन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई थर्ड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो जब दो मेटल या नॉन मेटल्स के रिएक्शन पर कोई थर्ड नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो ऐसे रिएक्शन को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और केमिकल रिएक्शंस में जो न्यू प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रीवियस प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स के प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल अलग होती हैं। प्लस केमिकल रिएक्शंस ईजिली रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। तो ये थी कुछ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होगी जो कि मेटल्स शो करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में। अब हम यहाँ पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यहाँ हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए, जितने भी मेटल्स हमने पढ़े थे वो मेटल्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो विगोरसली रिएक्ट करते हैं सर्टेन मेटल्स या अदर नॉन मेटल्स के साथ। सिमिलरली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ी से मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो है सोडियम। सोडियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाता है सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड नॉर्मल, अगर हम सोडियम को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी रखेंगे तो रूम टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम ऑक्साइड बन जाएगी। इसी वजह से सोडियम को हमेशा केरोसिन में स्टोर किया जाता है जिससे कि सोडियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड ना बना दे। अंडरस्टूड? Sodium is stored under kerosene to prevent it from reacting with air. This is the reaction of sodium. Sodium plus oxygen gives sodium oxide. इसके बाद सेकेंड रिएक्शन दे रखा है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जो कि बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम एंड पोटेशियम के रिएक्शंस गिवन हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। सिमिलरली जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। First example which is given here is of sulfur. When sulfur reacts with oxygen, it gives sulfur dioxide. Okay, and this sulfur dioxide is highly acidic in nature. याद रखिए, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होंगी। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, whereas metal oxides are always basic in nature. Next reaction is reaction of metal with water. Okay, metals and non-metals are is reaction of metal with water. तो मेटल्स, जितनी भी मेटल्स होते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। और मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होती हैं नेचर में। अच्छा, अब जितनी भी मेटल्स हैं वो अलग अलग तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एक ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ इतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता है। कॉपर इज़ क्वाइट अनरिएक्टिव मेटल। ओके,
अब हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ मेटल्स के बारे में, मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मेटल में जो सोडियम मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी तेज़ी से रिएक्ट कर जाएगा। इसी तरीके से जो सोडियम होता है, सोडियम तेज़ी से रिएक्ट करता है। सोडियम को हमने बताया था कि केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं जिससे कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करे। तो सोडियम को हम वाटर में भी तो स्टोर कर सकते थे, बट नहीं, हम ऐसा नहीं करते क्योंकि सोडियम वाटर के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। सोडियम इज़ अ हाई रिएक्टिव मेटल। आइए देखते हैं कि सोडियम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब हम सोडियम मेटल का स्मॉल पीस वाटर में ड्रॉप करते हैं तो वो वाटर में फ्लोट करने लगता है क्योंकि सोडियम की डेंसिटी थोड़ी वाटर से कम होती है। सोडियम वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। आइए देखते हैं सोडियम कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो सोडियम को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। सोडियम प्लस वाटर gives sodium hydroxide and releases hydrogen. ओके, और इसके साथ साथ काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है और वो हीट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर लेती है। तो when sodium reacts with water, the hydrogen gas which is released, it reacts with the heat and it catches fire easily. Understood? इसके अलावा कुछ और मेटल के रिएक्शंस हैं यहाँ गिवन हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, लेकिन जब मैग्नीशियम को हम स्टीम या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और फिर वो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराई जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज़ होती है। ऐसे ही जिंक कोई रिएक्शन शो नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ भी और हॉट वाटर के साथ भी, बट स्लोली विद स्टीम इट प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड। तो इससे हमें पता चलता है कि जिंक ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। टेबल 4.2 इसमें कुछ रिएक्शंस गिवन हैं कुछ मेटल्स के ऑक्सीजन और वाटर के साथ। This is an important table. You can take screenshot. Okay. Next heading which is given here is corrosion. Corrosion वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। याद रखिए कि कोरोजन जो प्रोसेस है इसमें मॉइस्चर या फिर वाटर के प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, और इससे क्या होता है, जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, तो मेटल का जो सरफेस होता है, जो शाइनी अपीयरेंस का होता था, वो सरफेस डल होने लगता है। इसलिए होने लगता है क्योंकि मेटल की जो आउटर लेयर है, ऊपर वाली अपर मोस्ट लेयर होती है, वो धीरे धीरे इरोड होने लगती है। अंडरस्टूड? इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। आप कोरोजन का बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाता है आयरन के साथ। आयरन का जब कोरोजन होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्ट मतलब कि जंग कैसे कब लगती है? जंग जब लगती है जब आयरन की जो सरफेस है वो वाटर के साथ एक्सपोज हो जाता है। ओके, आयरन जैसे आयरन डोर्स होते हैं या आयरन डोर हैंडल्स होते हैं, लैचेस होती हैं, तो जब बारिश पड़ती है रेनी सीज़न में उन पे ब्राउन कलर का एक हार्ड कोटिंग सरफेस, रफ सरफेस आ जाता है ना। तो वो ब्राउन कोटिंग जो होती है रफ सब्सटेंस की, उसको कहते हैं रस्ट। और वो रस्ट क्या होती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। तो वो रस्ट क्या होती है, वो रस्ट होती है आयरन ऑक्साइड। यहाँ इक्वेशन गिवन है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फॉर्म रस्ट विच इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ओके,
तो ये था कुछ एग्जाम्पल रस्ट का। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम आयरन सर्फेसिस को या फिर ऐसे सरफेस जो बहुत ससेप्टेबल होते हैं कोरोजन के, या मेटल सर्फेसिस जिनको बहुत ईजिली जो करोड हो जाते हैं, तो उन सर्फेसिस पर हम जिंक की लेयर लगा देते हैं। जैसे कि आयरन का सपोज कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है आयरन का, उस पर हम जिंक से पॉलिश कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जिंक वाटर के साथ भी अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए आयरन और स्टील के सर्फेसिस को हम कोट कर देते हैं जिंक लेयर से। हम कोट नहीं करते ऑब्वियसली, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो आयरन स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स को जिंक से कोट कर देते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन और स्टील के आर्टिकल्स पर जिंक की कोटिंग करी जाती है जिससे कि आयरन और स्टील पर कोरोजन ना हो। और जिंक की ही कोटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जिंक वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अभी पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अब पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ एक फॉस्फोरस है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, इसलिए फॉस्फोरस को अगर फॉस्फोरस एयर से भी एक्सपोज हो जाता है तो वो एकदम से फायर कैच कर लेता है, इसलिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि फॉस्फोरस जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो वो सारे मेटल्स जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल सॉल्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा है तो उसने बनाया जिंक सल्फेट जो कि एक मेटल सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। In displacement reaction, one element gets displaced from a compound by another element. एक एलिमेंट ने कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। और कौन सा एलिमेंट किसे डिस्प्लेस करता है? तो याद रखिए हमेशा हाईली रिएक्टिव मटेरियल लेस रिएक्टिव मटेरियल को डिस्प्लेस करेगा। अंडरस्टूड? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक इक्वेशन गिवन है, x जो कि एक मेटल है और ये YZ एक कंपाउंड है। ओके, तो YZ कंपाउंड से X ने Y को डिस्प्लेस कर दिया, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर X ज़्यादा रिएक्टिव है और Y कम रिएक्टिव है, इसलिए X ने Y को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए केमिस्ट्री में एक दी हुई है अलग से रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो सारे मेटल्स अरेंज्ड होते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो उस सीरीज़ को देखकर हमें पता चल जाएगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ऊपर मेटल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो सबसे नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो जैसे यहाँ पर गिवन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एंड सिल्वर एंड लास्ट में गोल्ड। गोल्ड इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं, या एक हिंट दी हुई है। अच्छा, आप ये लर्न ज़रूर करना बिकॉज दिस रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ये आपको आगे आपकी 10th क्लास में बहुत काम आएगी। और रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने की ट्रिक है, प्लीज़ सेंड कैट्स, मंकीज़ एंड ज़ेब्रा इन लवली केजेस सिक्योरली गार्डेड। ओके, ये आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं हिंट से।